हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 7.7 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर जो डिफिनिट इंटीग्रेशन 7.8 में पढ़ना है वो आपको परिभाषा से पढ़ना है। परिभाषा से आपको जो डिफिनिट इंटीग्रेशन बनाया जाएगा, मात्र एक ही एक्सरसाइज 7.8 ही रहेगा जो परिभाषा से पढ़ना है। उसके बाद डिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग दूसरे ढंग से पढ़ेंगे जो कि आप लोग को आगे वाले क्लास में बतलाया जाएगा। अब रहा बात इसकी परिभाषा क्या होता है, जो देखिए a टू बी एफ एक्स डी एक्स, मतलब ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। इसका डिफिनेशन ये होता है, लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r इक्वल टू 1 to n f a प्लस आर एच, जहां एन एच इक्वल टू बी माइनस ए तथा h टेंस टू 0 तो n टेंस टू इंफिनिटी। अब देखिए ये लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है। तो इसका सीमा के योग के रूप में परिभाषा इतना होता है, जहां एन एच इक्वल टू बी माइनस ए होता है, जब h टेंस टू 0 तो n टेंस टू इंफिनिटी होता है। इसको थोड़ा सा डिस्कस कीजिए। ए बी, लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी। अब आप सोचें, इसे h लंबाई के n टुकड़ों में विभक्त करें। प्रत्येक टुकड़ा की लंबाई क्या है, h है। n टुकड़ों में इसको विभक्त किए तो इसकी लंबाई h, इसकी लंबाई h है। ये टुकड़ों की संख्या आपको पास n है, तो क्या होगा, h इंटू n करेंगे तो ये पूरी लंबाई हो जाएगा। एक टुकड़ा की लंबाई h समझिए, तो n टुकड़ा की लंबाई पूरा हो जाएगा ये लेंथ के बराबर। तो ये पूरा लेंथ क्या है, b में से a को घटा दो तो ये पूरा लेंथ के बराबर हो गया। तो आप लोगों के पास आ गया एन एच इक्वल टू बी माइनस ए। ये बी माइनस ए मतलब जैसे देखिए, आप लोग नॉर्मली देखिए, मान लीजिए यहाँ 5 है, यहाँ 15 है, तो इसके बीच के डिस्टेंस क्या होगा, इसमें से इसको घटा देते हैं तो 15 माइनस 5 क्या बचता है, 10। मतलब इसका लेंथ कितना हुआ, 10। तो बिल्कुल वही उसी तरीके से सोचिए, एक टुकड़े की लंबाई h है, तो ऐसे ऐसे n टुकड़ों की लंबाई क्या होगा, nh। ये तो nh हो गया। अब देखिए पूरा लंबाई निकाले, b है यहाँ a है, तो b में से a को घटा देंगे तो पूरा लेंथ के बराबर होगा। पूरा लेंथ इसका nh है। अब देखिए h n इक्वल टू लिख सकते हैं b माइनस ए बाई एच। तो h टेंस टू 0, मान लीजिए कि ये जो छोटा सा टुकड़ा लिए हैं एकदम टेंस टू 0 है, बहुत छोटा है, मतलब टेंस टू 0, तो ये कोई संख्या बटा टेंस टू 0 इंफिनिटिव होता है। तो आप लोग को लिखा जा सकता है, जब h टेंस टू 0 तो n टेंस टू क्या होगा, इंफिनिटिव। तो देखिए वही चीज लिखा हुआ है, एन एच इक्वल टू बी माइनस ए, जब h टेंस टू 0 तो n टेंस टू इंफिनिटी। आपको इतना इक्वल टू इतना भी फार्मूला होता है और इतना भी होता है, 1 से लेके n तक का, 0 से लेकर के n-1 तक। लेकिन आप लोग यूज इसी को करेंगे, जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूं इसी को आप लोग यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हम लोग इसको यूज करेंगे। तो 11th क्लास में कुछ फार्मूला पढ़े हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जोड़, उसको इतना लिखते हैं, सिग्मा n बराबर n इंटू n प्लस 1/2 होता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जोड़ होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग संकेत में इतना लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सिग्मा r, r इक्वल टू 1 to n। इसका मीनिंग क्या है, r के जगह पर 1 रखिए, फिर r के जगह पर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, कहां तक रखेंगे, तो r के जगह पर क्या रखेंगे, n। तो देखिए, तो इतना को रिप्रेजेंट हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। इसको और शॉर्टकट में सिर्फ क्या लिख देते हैं, सिग्मा n। तो इसका फार्मूला इतना, स्क्वायर वाला में यहाँ स्क्वायर होगा, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर, 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर, n तक पहुंचेंगे तो n का स्क्वायर।
बिल्कुल वैसे ही ये है। तो आप लोग परिभाषा से याद रखिएगा, इतना इक्वल टू इतना, जहां NH इक्वल टू B माइनस A, और जब H टेंस टू 0 तो N टेंस टू इन्फिनिटी। अब एक चीज देखें, आप लोग एक अलग से एक बात और याद रखेंगे, सिग्मा R इक्वल टू 1 टू N, यहां 1, इसका मतलब आप लोग सिग्मा 1, या आप इतना लिखें सिग्मा 1 R इक्वल टू 1 टू N, इसका मतलब होता बाबू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस N बार, तो इसका मान हो जाता है N, सिग्मा 1 N होता है। क्या इसको मतलब समझिए, R तो इसमें है नहीं, तो R के जगह पर 1 इसमें रखेंगे, तो इसमें R के जगह पर 1 रखी थी, ये 1 है, तो इसमें R के जगह पर 1 रखेंगे तो R तो है ही नहीं उसमें, तो कोई चेंज नहीं होगा, 1 ही रह जाएगा। अब R बराबर 2 रखें इसमें तो भी 1 ही रह जाएगा, R बराबर 3 रखें तो भी 1 ही रह जाएगा, R बराबर N तक रखें तो भी 1 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस N बार जोड़ते हैं तो N आ जाता है। तो आप लोग याद रखें, सिग्मा 1 N होता है जब R बराबर 1 टू N हो। अब देखिए आप लोग को इस एक्सरसाइज का प्रॉब्लम बतलाते हैं। अब देखिए फर्स्ट नंबर हमारे पास है A टू B x dx। अब देखिए परिभाषा से हम लोग पढ़े हैं A टू B fx dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n f a प्लस आर एच, जहां एन एच इक्वल टू बी माइनस ए तथा जब h टेंस टू 0 तो n टेंस टू इन्फिनिटी। इतना इक्वल टू इतना, जहां इतना आप लोग पढ़े हैं तो वही फार्मूला मैंने लिख दिया। इसको थोड़ा अलग कर दिया जाए बाबू, आप लोग ये 11th क्लास में फार्मूला पढ़े हैं। अब देखिए हम लोग बनाए, हमारे पास यहां क्या है, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास यहां है आप लोग के पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो यहां पर एफ एक्स के जगह पर क्या है, एक्स है, ए के जगह पर ए है, बी के स्थान पर बी है। अब देखिए तो हम लोग निकालेंगे आरएचएस में, हमें जरूरत है एफ ए प्लस आर एच, तो एफ ए प्लस आर एच का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो एक्स के जगह पर ए प्लस आर एच रखे हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जैसे देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो एक्स के जगह पर ए प्लस आर एच रखिए, तो इधर भी ए प्लस आर एच होगा। तो देखिए x के जगह पर a प्लस आर एच है तो इधर भी लिखेंगे x के जगह पर, तो a प्लस आर एच हो जाएगा। अब देखिए NH का वैल्यू निकालिए, NH इक्वल टू बी माइनस ए, तो b के जगह पर b ही है और a के जगह पर a है, तो बिल्कुल b माइनस ए ही रह जाएगा। अब चलिए समीकरण 1 से ध्यान से कंपेयर कीजिए बाबू, इसका एक ए के जगह पर क्या है ए, तो यहां लिखेंगे ए, बी के जगह पर क्या है बी, एफ एक्स के जगह पर क्या है एक्स है, एक्स लिख दो डी एक्स, तो आर एच एस क्या आएगा बाबू, लिमिट एच टेंस टू 0 एच सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू एन एफ ए प्लस आर एच। अब वैल्यू रखिए, लिमिट
h टेंस टू 0, h सिग्मा r इक्वल टू 1 to n एफ ए प्लस आर एच का वैल्यू कितना है? ए प्लस आर एच। अब देखेंगे, लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, अलग अलग करेंगे, h सिग्मा r इक्वल टू 1 to n a प्लस h सिग्मा r इक्वल टू 1 to n आर एच। अब ए को बाहर कीजिए तो आपके पास आ जाएगा ए एच सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n 1, ये बाहर हो गया तो 1 बचा, इसमें से h बाहर करो तो एच स्क्वायर आर इक्वल टू 1 to n आर। अब देखेंगे ध्यान से, हमारे पास इतना का वैल्यू n होता है तो हम लोग जानते थे यहां क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 a h n, इतना का वैल्यू क्या लिखेंगे, n लिख दिए, प्लस h स्क्वायर। यहां देखिए इतना का वैल्यू आप लोग के पास है n इंटू एन प्लस 1/2, तो लिखेंगे n इंटू एन प्लस 1/2। अब आप लोग को जब इतना तक करने के बाद आपकी पूरी कोशिश होना चाहिए कि इसमें से मैक्सिमम जहां तक हो सके NH के फॉर्म में लाइए। क्यों? क्योंकि NH का वैल्यू हमारे पास है। तो देखिए लाते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 a NH, ये h स्क्वायर है तो एक h इसी में छोड़ दो, एक h अंदर करो तो NH प्लस h/2। इससे डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं बाबू, इसमें से कॉमन लेकर के देखो, h कॉमन लेंगे तो NH स्क्वायर, n प्लस 1 आ जाएगा। तो कुछ नहीं किया गया है, h स्क्वायर का मतलब क्या, h इंटू एच, तो एक h इस n के साथ रखे हैं और एगो h अंदर गुना कर दिए हैं, तो सभी टर्म NH के रूप में आया। तो जहां जहां NH है वहां हम लोग लिखेंगे b माइनस ए, क्योंकि NH का वैल्यू b माइनस ए है। लिमिट h टेंस टू 0 a b माइनस ए, b माइनस ए, यहां होगा b माइनस ए प्लस h/2। अब देखिए, अब h के जगह पर 0 रख देंगे तो जिस वक्त लिमिट का वैल्यू रखा जाता है, आप लोग लिमिट के प्रॉब्लम में पढ़े हैं, लिमिट हट जाता है, तब h के जगह पर 0 रखिए तो क्या आ गया, a b माइनस ए प्लस b माइनस ए, b माइनस ए प्लस 0/2। अब देखिए b माइनस ए कॉमन ले लीजिए तो क्या बच गया, a, एक बच जाएगा b माइनस a/2। अब देखें बाबू, इधर सोल्व कर देते हैं तो ये क्या होगा, b माइनस ए, यहां पर एलसीएम लेंगे तो 2a प्लस b माइनस ए, तो आपके पास आ गया b माइनस ए, ये क्या होगा b और 2a माइनस ए हो जाएगा तो b प्लस a/2, तो a प्लस b इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यही आंसर हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें। अब देखा जाए बाबू, आप लोग को सेकंड नंबर में बतलाता हूं। सेकेंड नंबर हमारे पास है 0 to 5x प्लस 1 dx। अब देखिए, तो अभी आप लोग देखें कि इतना इक्वल टू इतना परिभाषा से होता है,
अब इसको इससे कंपेयर कीजिए, मतलब ये दोनों को सेम बनाइए। तो यहां पर एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस 1, ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 5। देखिए ए के जगह पर 0 और बी के जगह पर 5 है। अब ध्यान दिया जाए, हमें निकालना है एफ ए प्लस आर एच का वैल्यू। तो एफ ए प्लस आर एच, तो ए के जगह पर 0 रखेंगे, तो आ गया एफ आर एच। अब देखो एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास है एक्स प्लस 1, तो अब ध्यान दीजिएगा एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, आर एच, तो आएगा आर एच प्लस 1। देखिए कुछ नहीं किया गया बाबू, एक्स के पोजीशन पर आर एच रखे हैं, तो एक्स के जगह पर यहां आर एच लिख दिए। तो एफ आर एच का वैल्यू क्या आया, आर एच प्लस 1, तो यहां लिखेंगे आर एच प्लस 1। अब देखिए एन एच निकालेंगे, एन एच हम लोग को चाहिए, तथा एन एच इक्वल टू बी माइनस ए होता है। तब बी हमारे पास कितना है 5, ए 0, तो 5 माइनस 0 5 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 से चलिए, समीकरण 1 में क्या है, कंपेयर कीजिए, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास ए के जगह पर 0 है, तो यहां 0 लिखेंगे, बी के जगह पर 5, एफ एक्स के जगह पर एक्स प्लस 1। कहने का मतलब सीधे सीधे बात सोचिए, इससे इसको कंपेयर करके ही यहां लिखे हैं, मतलब ये बिल्कुल इसके बराबर है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। इसको इससे कंपेयर किए, मतलब ये दोनों क्या है, सेम है। तो इतना इक्वल टू क्या होगा, लिमिट लिमिट h टेंस टू 0, ध्यान दीजिएगा, इतना बराबर होगा लिमिट h टेंस टू 0 और h सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n। एफ ए प्लस आर एच को हम लोग लिखेंगे आर एच प्लस 1। चलिए एक लाइन बढ़ा दीजिए, इस जगह रहने दीजिए। एफ ए प्लस आर एच के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं इस जगह आर एच प्लस 1, चलो लिख ही देते हैं आर एच प्लस 1। अब इसको अलग अलग करो, लिमिट h टेंस टू 0, तो क्या होगा h सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n आर एच प्लस h r इक्वल टू 1 टू n 1। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, h बाहर हो जाएगा, तो एच स्क्वायर सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n r हो जाएगा, प्लस h सिग्मा 1 r इक्वल टू 1 टू n। अब ध्यान से देखिए, यहां इतना इक्वल टू फार्मूला आप लोग पढ़े n इंटू एन प्लस 1/2, और इतना इक्वल टू n होता है। तो आप लोग ध्यान देंगे, लिमिट h टेंस टू 0, h स्क्वायर, इतना का फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस 1/2 प्लस h, इतना का n होगा। अब देखिए पूरी कोशिश आपको होना चाहिए कि NH के फॉर्म में आ जाए। तो देखिए लाते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, h स्क्वायर है, तो एक h इसके साथ है, एक h इसके अंदर ले जाते हैं, h स्क्वायर का मतलब h इंटू एच, तो इसको लिखेंगे NH NH प्लस h/2 प्लस NH। अब देखिए NH इक्वल टू हमारे पास आया है 5, यहां लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0, ये NH के जगह पर क्या लिखेंगे 5 प्लस h/2 प्लस 5। अब h टेंस टू 0 है, तो h के जगह पर 0 अब रखेंगे, तो 5 इंटू 5 प्लस 0/2 प्लस 5। तो ये हो गया आपके पास
25/2 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 35/2। यही आंसर हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए आप लोग को थर्ड नंबर बतलाते हैं। बाबू आप लोग को ये फार्मूला मैं मिटा रहा हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 3 नंबर हमारे पास क्या है। 3 नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 x स्क्वायर dx। इसे अच्छे से ध्यान दीजिए। तो ये तो होता है भाई डिफिनेशन इतना इक्वल टू इतना। तब इसको कंपेयर कीजिए तो यहां एफ एक्स के जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो लिखेंगे यहां एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ए के जगह पर क्या है, 2 है। बी के जगह पर 3 है, तो हमें चाहिए एफ ए प्लस आर एच, तो एफ ए प्लस आर एच निकालो। तो आर ए के जगह पर 2 लिखेंगे, एफ 2 प्लस आर एच। अब देखिए आप लोग के पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और हमें चाहिए 2 प्लस आर एच का वैल्यू। तो एक्स के जगह पर रखिए 2 प्लस आर एच, एक्स के जगह पर 2 प्लस आर एच, तो 2 प्लस आर एच का होल स्क्वायर होगा। तो यहां लिखेंगे 2 प्लस आर एच का होल स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर में इसे तोड़िए तो क्या आएगा, 4 प्लस 4 आर एच प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए हम लोग एन एच का वैल्यू निकालें तथा एन एच इक्वल टू क्या होता है, बी माइनस ए। तो बी आपके पास 3 है और ए आपके पास 2 है, तो 1 हो गया। अब चलिए समीकरण 1 से देखिए, इससे इसको कंपेयर किया मतलब इतना इक्वल टू ये सीधे सीधे लिख दीजिए। तो 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r इक्वल टू 1 to n f a प्लस आर एच। अब सबका वैल्यू रखिए, लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r इक्वल टू 1 to n एफ ए प्लस आर एच हमारे पास है 4 आर एच प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 सबके साथ अलग अलग कीजिए, तो h सिग्मा r इक्वल टू 1 to n 4 प्लस h सिग्मा r इक्वल टू 1 to n 4 आर एच प्लस h सिग्मा r स्क्वायर एच स्क्वायर r इक्वल टू 1 to n। ये हो गया। तो आप लोग देखें ध्यान से, लिमिट h टेंस टू 0 4 बाहर करो तो 4h r इक्वल टू 1 to n 1 h 4h बाहर करो तो 4h स्क्वायर सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r h स्क्वायर बाहर, तो h स्क्वायर बाहर होगा तो h क्यों हो जाएगा, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर। इतना हुआ। अब सबका फॉर्मूला आप लोग लिखें। अभी जो इस स्थान पर आप लोग को फॉर्मूला बतलाए थे, तो सिग्मा 1 क्या बतलाए थे, लिमिट h टेंस टू 0 4h। इस सिग्मा 1 को n बतलाए थे, क्या होगा 4h स्क्वायर। इतना का फॉर्मूला बतलाए थे बाबू, n इंटू n प्लस 1/2 प्लस h क्यू
ई आर स्क्वायर वर्गों का जोड़ के लिए फॉर्मूला पढ़े n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 हो गया। लिमिट h टेंस टू 0 फॉर NH, फॉर एच स्क्वायर को दो टुकड़ा में कीजिए, एक h इसके साथ और एक h को अंदर ले जाते हैं तो NH प्लस h/2। अब देखिए h क्यू है तो एच क्यू को लिख सकते हैं h इंटू एच 3 बार, तो एक h इसके साथ तो NH, एक h इसके अंदर ले जाइए तो NH प्लस h, एक h इसमें ले जाइए तो 2NH प्लस h/6। अब देखिए आपके पास है NH इक्वल टू 1, तो NH के जगह पर 1 लिख दीजिए, तो लिमिट h टेंस टू 0 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 इंटू 1 प्लस h/2 प्लस 1 प्लस h और 2 इंटू 1 प्लस h/6। अब देखिए h के जगह पर 0 रख देंगे तो क्या आएगा 4 1 प्लस 0/2 1 प्लस 0 2 प्लस 0/6, तो ये हो गया 4 प्लस 4/2 प्लस 2/6, तो ये 2 हो गया, तो 4 2 6 प्लस 1/3 तो 18 1 19/3 हो जाएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आप लोग को 4 नंबर मैं बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास 4 नंबर क्या है बाबू, 4 नंबर है 1 to 4 x स्क्वायर माइनस एक्स dx। अब देखिए परिभाषा से हम लोग पढ़े a to b f(x) dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r इक्वल टू 1 to n f a प्लस RH, जहां NH इक्वल टू B माइनस ए और जब H टेंस टू 0 तो N टेंस टू इन्फिनिटी, ऐसा आप लोग जानते हैं, इतना इक्वल टू इतना होता है। अब देखिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यहां fx के जगह पर क्या है, fx इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। आप लोग के पास a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू क्या है 4 है। अब देखिए तो हम लोग को एफ ए प्लस आर एच की आवश्यकता पड़ता है, तो उसके लिए निकालेंगे एफ ए प्लस आर एच। ए के जगह पर क्या लिखेंगे बाबू 1, तो एफ 1 प्लस आर एच। तब देखिए इसमें x के जगह पर 1 प्लस आर एच रखेंगे तो होगा 1 प्लस आर एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस आर एच। इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस आर एच, तो 1 माइनस 1, चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं, 2RH प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 1 माइनस आर एच, तो 1 1 कैंसिल हो गया,
2RH में से RH गया तो क्या बचेगा, RH प्लस R स्क्वायर H स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, NH इक्वल टू क्या होगा, NH इक्वल टू B माइनस A होता है। B आपके पास 4 है और A 1 है, तो 4 में से 1 गया, 3 बचेगा। अब चलिए समीकरण 1 से इससे इसको कंपेयर किए, मतलब इतना इक्वल टू ये है, तो लिखेंगे 1 to 4 x स्क्वायर माइनस एक्स dx इक्वल टू क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r इक्वल टू 1 to n f a प्लस RH। ये हुआ। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r इक्वल टू 1 to n f a प्लस RH हमारे पास क्या है, RH प्लस R स्क्वायर H स्क्वायर। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0। अब अलग अलग कीजिए, तो h को बाहर कर देते हैं तो H स्क्वायर हो जाएगा, सिग्मा R इक्वल टू 1 to n R हो जाएगा। इसमें से H स्क्वायर बाहर हो जाएगा तो H स्क्वायर इंटू H क्यूब। तो बचेगा क्या, सिग्मा R इक्वल टू 1 to n R स्क्वायर। अब देखिए आप लोग को इतना का फॉर्मूला में बतलाया था अभी थोड़ा देर पहले, होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो लिमिट h टेंस टू 0, इतना का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, h स्क्वायर n इंटू एन प्लस 1/2, इतना का फॉर्मूला। इतना का वर्गों का जोड़ आप लोग जानते हैं, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अब देखिए तो हो गया लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर, तो एक h इसमें डालेंगे और एक h अंदर करेंगे। h क्यू है तो h क्यू का मतलब h इंटू h, तो एक h इसके साथ छोड़ो तो NH, एक h को इसमें अंदर ले जाओ तो NH प्लस h, एक h को इसमें ले जाओ तो 2NH प्लस h/6। और हम लोग देखे हैं कि हमारे पास है NH इक्वल टू 3, तो NH के जगह पर 3 रखो, थ्री प्लस H, 3 प्लस H, 2 इंटू 3 प्लस H/6। अब देखिए h टेंस टू 0 है तो h के जगह पर 0 रख देंगे, 3 प्लस 0/2, 3 प्लस 0, 6 प्लस 0/6। तो ये हो गया 9/2, 9/6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो 9 होगा, 2, 9 प्लस 18, 27/2 आंसर हो गया। और स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अब देखिए आप लोग को मैं 5 नंबर बतलाता हूं। अब देखिए 5 नंबर हमारे पास क्या है, तो 5 नंबर है -1 e टू द पावर x dx। अब देखिए परिभाषा से मैंने इतना लिख दिया, अब इससे इसको कंपेयर कीजिए तो यहां पर fx के जगह पर क्या है, e टू द पावर x, a के जगह पर क्या है -1, b के जगह पर 1 है। अब देखिए तो हम लोग निकालेंगे एफ ए प्लस आर एच, तो एफ ए प्लस आर एच, तो ए के जगह पर क्या लिखेंगे -1 प्लस आर एच। अब देखिए हमें इतना का वैल्यू चाहिए तो एक्स के जगह पर -1 प्लस आर एच लिखेंगे तो यहां क्या होगा e टू द पावर -1 प्लस आर एच, इतना निकल गया। तथा
हमें चाहिए NH, NH इक्वल टू B माइनस ए होता है, तो B माइनस ए, तो B के जगह पर 1 माइनस ए के जगह पर -1, तो ये 2 हो गया। अब चलिए समीकरण 1 से, इससे इसको पूरा कंपेयर करके यहां लाया गया, मतलब इतना के जगह पर इतना लिख सकते हैं, तो -1 to 1 e टू द पावर x dx, तो आपके पास आ गया लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r इक्वल टू 1 to n f a प्लस आर एच। अब एफ ए प्लस आर एच का वैल्यू आपके पास है, लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r इक्वल टू 1 to n f a प्लस आर एच का वैल्यू क्या है, e टू द पावर -1 प्लस आर एच, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं h टेंस टू 0 सिग्मा h सिग्मा r इक्वल टू 1 to n e टू द पावर -1 इंटू e टू द पावर आर एच। आधार समान तो गुना में घात जुट जाता है, तो इतना को इतना लिख सकते हैं, तो e टू द पावर -1 बाहर करेंगे तो हो गया लिमिट h टेंस टू 0 h e टू द पावर -1 सिग्मा r इक्वल टू 1 to n e टू द पावर आर एच। बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 h e टू द पावर -1, यहां देखो बाबू r के जगह पर 1 रखो तो e टू द पावर h, r के जगह पर 2 रखो तो e टू द पावर 2h, 3 रखो तो 3h प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक रखोगे n तक रखोगे तो e टू द पावर nh। इस जगह 11th क्लास के एक गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग पढ़ो, आप लोग जानते हो जीपी के n पदों का योग बराबर होता है a r के पावर n-1 बाई r-1, ऐसा आप लोग पढ़े हैं। अब देखिए हमारे पास है लिमिट h टेंस टू 0 h e टू द पावर -1। यहां देखिए ये बिल्कुल बाबू जीपी में है, जिसका फर्स्ट टर्म e टू द पावर h है, और r कैसे निकलता है, तो इससे इसमें भाग दीजिए, तो e टू द पावर 2h में से e टू द पावर h को भाग दीजिएगा तो e टू द पावर h बचेगा, यानी a भी e टू द पावर h r भी e टू द पावर h। तो आपके पास फॉर्मूला हो गया a r के पावर n, मतलब e टू द पावर h के पावर n -1 बाई r-1, तो ये क्या होगा, r है e टू द पावर h -1, इतना हो गया। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 h e टू द पावर -1 e टू द पावर h इंटू e टू द पावर nh -1 बाई e टू द पावर h -1। अब देखिए ENH का मान कितना, 2, तो हो गया लिमिट h टेंस टू 0 h e टू द पावर -1 e टू द पावर 2 -1 बाई e टू द पावर h -1। अब देखिएगा लिमिट h टेंस टू 0 h e टू द पावर -1 e टू द पावर h e टू द पावर 2 -1 बाई e टू द पावर h -1 बाई h इंटू h,
एच से भाग किए, एच से गुना किए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए एक फार्मूला आप लोग को बतलाते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर h माइनस 1 बाई h इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए तो यहां पर h के जगह पर 0 रखिए, h के जगह पर 0 हो गया e टू द पावर 2 माइनस 1 बाई, यहां पर एक चीज छूट रहा है बाबू, e टू द पावर माइनस 1, e टू द पावर माइनस 1, h के जगह पर 0 रखे, e टू द पावर 2 माइनस 1, इतना का फार्मूला आप लोग के सामने क्या है 1, तो ये बटा में ई चला जाएगा, तो क्या हो गया ई स्क्वायर माइनस 1 बाई ई, इतना भी लिख सकते हैं और इसको अलग अलग कर सकते हैं, ई स्क्वायर बाई ई माइनस 1 बाई ई, दोनों आंसर ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आप लोग देखें एक 6 नंबर बच रहा है, उसे भी मैं बतला ही देता हूं। देखिए 6 नंबर आप लोग के पास क्या है, 0 to 4 x प्लस ई टू द पावर 2x, बिल्कुल सेम जैसे अभी हम लोग बनाए हैं वैसे ही बनेगा। एफ एक्स इक्वल टू इतना, ये तो परिभाषा से लिखा हुआ है। अब देखिए यहां क्या है, यहां एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ई टू द पावर 2x, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 4। तब देखिए एफ ए प्लस आर एच, तो ए के जगह पर क्या लिखेगा बाबू 0, तो एफ 0 प्लस आर एच मीन्स एफ आर एच। तब देखिए एफ एक्स इक्वल टू इतना, तो एफ आर एच, तो एक्स के जगह पर आर एच रखो, तो आर एच प्लस ई टू द पावर 2 आर एच, आर एच प्लस ई टू द पावर 2 आर एच, ऐसा होगा। अब देखिए तथा एन एच इक्वल टू क्या होगा बी माइनस ए, तो बी के जगह पर 4 है, ए के जगह पर 0, तो आपके पास 4 आ गया। अब चलिए समीकरण 1 से इससे इसको तुलना किए, मतलब इतना के जगह पर आप इतना लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे 0 to 4 x प्लस ई टू द पावर 2x dx। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r इक्वल टू 1 to n f a प्लस आर एच, एफ ए प्लस आर एच का वैल्यू आपके पास इतना है, लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा लिखेंगे आर एच प्लस ई टू द पावर 2 आर एच बाई आर इक्वल टू 1 to n, इतना है बाबू। अब देखिए अलग अलग कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r इक्वल टू 1 to n आर एच प्लस सिग्मा r इक्वल टू 1 to n ई टू द पावर 2 आर एच। अब देखिए इसमें h अलग अलग h से गुना करते हैं तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r, h सिग्मा r इक्वल टू 1 to n ई टू द पावर 2 आर एच। अब देखिए बाबू इतना का कुछ फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े अभी बतलाए थे थोड़ा देर पहले, लिमिट h टेंस टू 0, इसका फॉर्मूला होता है आप लोग के पास n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब इसमें h है, r के जगह पर 1 रखिए तो e टू द पावर 2 आर एच, 1 रखेंगे तो 2h होगा, आर एच नहीं, r के जगह पर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 रखिए तो 2 दूना 4 h, 3 रखिए तो 6h प्लस n रखिएगा तो e टू द पावर n रखेंगे तो 2nh,
अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, इसको NH के फॉर्म में कीजिए, NH एक H इसमें, तो NH प्लस H/2। अब ध्यान दीजिए ये GP में है तो फर्स्ट टर्म e टू द पावर 2h है, a बराबर e टू द पावर 2h। और कैसे निकलता है, तो किसी पद में से ठीक उसके पहले वाले पद में भाग दीजिए, तो e टू द पावर 4h में से e टू द पावर 2h से भाग दीजिए तो बचेगा e टू द पावर 2h। तो यहां पर a भी हो गया e टू द पावर 2h और r भी हो गया e टू द पावर 2h। तो n पदों का जोड़ होता है a, r के पावर n -1 बटा r-1। अब देखिए तो आप लोग के सामने है NH इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 4, तो 4 यहां लिखिए, 4 प्लस H/2 H e टू द पावर 2h e टू द पावर 2NH -1 e टू द पावर 2h -1। लिमिट h टेंस टू 0, 4 प्लस H/2 h e टू द पावर 2h, 2 NH के जगह पर हम लोग लिखेंगे 4 -1 y e टू द पावर 2h -1 2h इंटू 2h। मतलब कुछ नहीं किया गया बाबू, 2h से भाग किए, 2h से गुना, तो इस h से इस h को कैंसिल कर दीजिए। तब यहां पर h के जगह पर 0 रखिए, तब 4 प्लस 0/2 e टू द पावर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, e टू द पावर 8 -1/1। इतना का फॉर्मूला 1 होता है, अभी बतलाए थे। लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर 2h -1/2h इक्वल टू 1 होता है, तो इसके जगह पर 1 रख दिए तो क्या आ गया, 16 बटा 2 8 आ गया, तो e टू द पावर 8 -1/1। यहां पर एक बाबू 2 बच रहा है, तो 1 इंटू 2, तो यहां पर आ गया 2, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 16 प्लस e टू द पावर 8 -1, तो बच गया e टू द पावर 8 प्लस 15 बटा 2। यही आंसर हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इस प्रकार ये एक्सरसाइज आप लोग को कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में दूसरे ढंग से आप लोग को डेफिनिट इंटीग्रेशन बतलाएंगे जो कि बहुत सिंपल होगा।